गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि कुछ कर रही थी। मैं क्या कर रही थी, जितना जो भी पानी भरा हुआ था ना, और यहाँ पे मुझे जगह खाली करनी थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और जैसा भी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक बाल्टी रखी रहती है, मतलब यहाँ पे वॉशरूम टाइप में है। हालांकि निस्तार तो ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कभी कोई आ गया तो फिर बर्तन वगैरह यहाँ हम अंदर धुल लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो फिर भी पानी भर के रखते हैं क्योंकि कभी काल जैसे कोई ओढ़ने वाले आते रहते हैं, जैसे सिर ढाँकने वाले। तो जैसे कभी काल बाई चांस अर्जेंटली रहता है तो ही, मतलब चालू है पर वैसी है, वॉशरूम टाइप में है। तो हालांकि यहाँ निस्तार नहीं करते, हम जाते आते नहीं हैं, पर फिर भी बाल्टी में पानी भर के रखते हैं। तो जितना भी जो भी पानी था ना, वो हमने यहाँ पलटा दिया था, और जो डिब्बे वगैरह थे ना, वो हम सब साइड कर रहे थे। फिर उसके बाद है तो हम यहाँ की ना झाड़ू लगा रहे थे। हमने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लें अच्छे से। तो सारी चीज़ें हमने खाली करके साइड को कर दिए थे, और फिर पूरे में झाड़ू लगाने के बाद है तो हमने डिश टेम्पल घोल लिया था डालने के लिए। हालांकि पिछली बार तो हमने क्या किया था कि चूना ही डाल दिया था, हमारे यहाँ चूना रखा हुआ था। और इस बार जाके मम्मी थोड़ा सा डिश टेम्पल ले आई थी, तो इस वजह से हमने फिर यहाँ पे ना पूरे में डिश टेम्पल डाल दिया था, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। और हमारे यहाँ जो हमारे ससुर जी हैं, मतलब पापा जी हैं, उनका व्रत चलता है पूरे 9 दिन। तो थोड़ा मोड़ा साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आज ढक डाल रहे थे, और आज तो वैसे भी अमावस है। तो हमने वैसे तो करते ही करते हैं, पर बैठकी की वजह से और ये उस तरीके से तभी 3-4 दिन से हमारा काम स्टार्ट था। कहीं कपड़े धुलना, कहीं दो मतलब ऊपर के धुलना, नीचे के धुलना, सभी जगह के। आज तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने नीचे के कपड़े धुली हूँ, जो पर्दा अर्दा लगे हुए थे। वो मैं पहले धुल के फ्री हो चुकी थी, उसके बाद मैं आगे डेक बना रही थी। तो हम तो हल्की पतली इस बार ना हल्की पतली डाले हमने, उतनी ज़्यादा मोटी करके नहीं डाले हैं, पर जैसी भी थी हो गई थी। और कल से पापा का व्रत शुरू हो जाएगा। हम और मम्मी तो पंचमी और बैठकी और अष्टमी ऐसे रहते हैं, पर हमारे जो पापा जी हैं वो उनका 9 दिन का चलता है। अच्छा, हम लोग उनको ना नाही भी करते हैं कि मत रहा करो पापा, और तो जैसे नहीं सकता है, काम में जाना, सब जगह का देखना है ना, तो इस तरीके से। पर जो हमारे पापा जी हैं ना, वो मानते नहीं हैं, कह देते हैं नहीं मैं रह लूँगा, मैं कर लूँगा। फिर कोई भी नहीं, मतलब ज़्यादा फिर नहीं बोलते हैं, पर कहते ज़रूर हम लोग हर बार हैं कि पापा मत रहा करो। नहीं सध पाता है, आपके पास 4 तो काम रहते हैं, कहीं यहाँ का काम करना, कहीं वहाँ का काम करना। देखिए, काम वाले व्यक्ति का व्रत वगैरह नहीं सध पाता है, क्योंकि दिन में रात को एक बार फराहर करना और पूरे दिन इसी तरह लगे रहना। थोड़ा सा गर्मी भी इस टाइप की पड़ने लगी है, हल्की सी धूप भी काफ़ी तेज होती है, पर वो नहीं मानते। वो उन्होंने शुरू से ही रखा है व्रत, तो वो आज भी रहते हुए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर हमारा यहाँ पे सारा काम होते भी जा रहा था और हम करते भी जा रहे थे। और छोटे छोटे वीडियोस था ना, वो उसका काम भी हम बीच बीच में करते जा रहे थे। और मैं आप लोगों से कुछ और भी बताना चाहती हूँ, पर नहीं बोल पाती हूँ। हमारा एक सेट खाना बन गया था, और खाना बनने के बाद हम पूरा जो बर्तन थे ना, हम वो जमा रहे थे। और अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि मम्मी थोड़ा सा दुकान में बैठी हुई है, क्योंकि सुबह टाइम वो लगभग 6 या 7, मतलब 7 साढ़े 7 बजे चली गई थी दुकान में बैठने के लिए। क्योंकि फिर यदि दुकान नहीं खुलती है ना सुबह टाइम, तो क्या होता है कि जो ग्राहक है ना, सभी लोगों को घर मालूम है कि मतलब कहाँ रहते हैं इन लोग, क्या कैसा करके, अपने ही मोहल्ले के। तो सभी बच्चे हैं, और जिनको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो घर आने लगते हैं। तो इस वजह से फिर ना, और हमारे यहाँ की मतलब ये छोटे वाले जो देवर जी हैं ना, वो घर पे कोई भी आता है तो उनको बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी को दुकान पे ही बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गई थी ऊपर का मैं अपने कमरे का समेटने गई थी सामान।
तो मैं अपने कमरे का सामान समेट रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मत कर, बाद में कर लेना। तो मैंने कहा सुनो, ये जो कम्बल वगैरह है ना, ये हमारे कल के धुले हुए हैं और इनको मैंने पूरा लेके पलंग के ऊपर रख दी थी। फिर उसके बाद तो हम ये घड़ी करते हुए जा रहे थे। देखिए, घड़ी कर कर के हम एक जगह रख देंगे, फिर उसके बाद तो इनको बिस्तर पेटी में डाल देंगे, है ना। तो सब वो हो जाएंगे, मतलब रखे रहेंगे साफ सुथरे। अब तो गर्मी के माहौल में ये सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं सोचा तक मैं लगे हाथ कर ही लेती हूँ। फिर कल फिर मुझे टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ये सब करने का, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता दूं, सब जगह का तो मेरा हो चुका है, पर ना अभी बाहर मेरे जो शंकर जी बैठे हुए हैं, वो वहाँ का भी अभी हमने नहीं लीपे पोते, ढिग भी नहीं डाले, वहाँ का कुछ नहीं करे। तो वो बैठकी के दिन ही करनी पड़ती है, तो सुबह सुबह मैं कर लूँगी उसका काम, कोई 9-10 बजे लगभग तो हो ही जाएगा। और अभी आंगन भी हमने नहीं लीपा हुआ है, क्योंकि मम्मी बोली कि वो बैठकी के दिन करना अच्छा होता है और वो अभी से करके मत रखना, बाद में करना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वहाँ से जो कपड़े घड़ी करके लेके आए हुए थे ना, वो हमने ला के रख दिए थे। और तो फिर यहाँ पे जो फैला हुआ था, हमने सोचा था कि पहले अब हम ये यहाँ का भी समेटते। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ, इनको मैंने खाना खिला दी थी और मैंने और मम्मी ने अभी नहीं खाया हुआ था। तो मम्मी बोली कि पहले खाना पीना खा लो, फिर उसके बाद करते रहना। मैंने कहा नहीं मम्मी, पहले मैं ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। तो बोल रही थी ठीक है, अच्छा जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करती रहो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं अपना वो कर रही थी, क्योंकि देखिए मम्मी 11 बजे तक दुकान में बैठी थी, फिर उसके बाद मम्मी को मैंने बुलवा लिया था, तो वो आ गई थी। मुझे कुछ काम पूछना था, तो मैंने कहा मम्मी से बोल दिया था मम्मी आप घर आ जाओ, तो बोले ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फिर मम्मी घर आ गई थी। और जैसे फिर ना दोपहर में कोई बीच में आता है ना सामान वामान लेने के लिए, तो फिर ऐसा कि फिर खोल के देना भी पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे हमने सब जितने हमारे कपड़े थे ना, ये कपड़े हमने कल धुल के डाले थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे घड़ी कर रहे थे, क्योंकि शाम को हमने ना ऐसे ही उठा के रख दिए थे और हमने घड़ी नहीं किए हुए थे। हमने कहा था कि हमने सोचा कि कल तो फ्री रहेंगे, कल कर लेंगे, तो फिर हमने नहीं किए थे, हमने ऐसे ही सोफे में डाल दिए थे। फिर हम आज यहाँ पे ना पूरे कपड़े घड़ी करते हुए जा रहे थे और घड़ी करके ना फिर हमने ना ऐसे में मतलब कपड़े रख दिए थे, फिर कपड़ों के ऊपर हमने स्टैंड बर्तन का रख दिए थे। और फिर ये जो हमारे कम्बल है ना धुला हुआ था, तो हल्का इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर तो आज धूप निकली नहीं है, आज बहुत ज़्यादा मतलब बदल टाइप में है। तो हम सोचा कि देखिए ऐसे रखे रहेंगे तो ऐसे में तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से हमने फिर पूरे कम्बल को लेके ऐसे फैला दिया था। और कुछ कम्बल थे जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि तो मैंने बाहर साइड को ही फैला दिए थे। जो हल्के सूखे थे ना वो सूख चुके थे, लेकिन कमलों में बहुत ज़्यादा धूप लगती है तभी जाके वो सूखते हैं, तो हमने फिर नहीं किए थे, है ना। और यहाँ से हम आ गए थे कहाँ, दूसरा कंबल फैलाने के लिए। तो ये फ़ोन हमसे जमाते नहीं बन रहा था, फिर हमने यहाँ का छोड़ दिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं ना मतलब ऊपर का यहाँ की झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते हुए फिर जैसे ही मैं नीचे गई, तो मेरी 3 सीढ़ियाँ मैं छूट 3 सीढ़ी तो मैं काफ़ी सीढ़ियाँ उतर चुकी थी, 3 ही सीढ़ी उतरने को मेरी बची हुई थी। 3 सीढ़ी से मेरा ऐसा थोड़ा हल्का सा सीढ़ी में पानी पड़ा हुआ था, ऐसा मेरा पैर फिसला कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पर ना भगवान की दया से मैं बच गई, कहीं मुझे चोट भी नहीं लगी, नहीं तो देखिए मेरे साथ कुछ बड़ा ऐसा भी हो सकता था, मतलब कि ऐसे हादसा हो सकता था कि या फिर पैर में पैर भी मोच सकता था या कुछ भी हो सकता था, है ना। तो फिर घर का कौन देखता, क्या कैसा करता। तो इस वजह से भगवान ने मुझे बहुत बचाया, नहीं तो आज तो पता नहीं मैं और कुछ आगे कर पाती भी कि नहीं, कि हमारी क्या कैसी थी पूरी जो नवरात्रि थी ना, वो सब फिर ऐसे ही निकलने वाली थी। पर भगवान ने, माता रानी ने मुझे बहुत बचाया। असल में क्या, मैं भी नहीं ध्यान दे पाई ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी सब जगह का, तो जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ये सोच रही थी। तो इस वजह से मैं जैसे ही नीचे उतरी तो फिसल टाइप में गई, पर मैं बच गई, मुझे लगा नहीं कहीं पे भी। और तो हल्का सा थोड़ा सा मतलब हाथ में थोड़ा सा ऐसे थे कि गिरर पकड़ी थी ना एकदम से, तो मेरे हाथ में घुटन दर्द दर्द टाइप में है हल्का सा। पर मैं बहुत बची, और पता नहीं किसकी दुआ से क्या क्या सब बच गई कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सही सलामत हूँ।
पहले सोची कि मैं बताऊँ आप लोगों को, फिर सोची नहीं बताऊँ, फिर मन में ख्याल आया कि नहीं बता ही देते हैं। तो इस वज़ह से मैंने आप लोगों को बताई। फिर मैं यहाँ पे ना सीधे बर्तन धुलने ही बैठ गई थी। मैंने बोली अब तो हल्का-हल्का दर्द है, दर्द भी कम हो जाएगा, बर्तन ही धीरे-धीरे बैठ जाती हूँ। और मैंने मम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि नहीं तो ना मम्मी भी चिल्लाती कि तू कैसा ध्यान रखती है, क्या कैसा, कहाँ चलती है, क्या मालूम, ऐसे मतलब बहुत सी बातें रहती जो मम्मी सियाने गुस्से करने लगते हैं। तो इस वज़ह से मैंने मम्मी को नहीं बताई थी, है ना। तो चलिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम पानी निकाल रहे थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि पहले कपड़े धुल चुके थे तो पानी ख़त्म हो चुका था, और फिर उसके बाद है तो ड्रम से पानी निकालना पड़ता है। ये देखिए हम यहाँ पे बर्तन धुलने जा रहे हैं। तो चलिए हम